तो आज हम लोग धरना में जो मांग रखा है वो चार्टर ऑफ डिमांड वहाँ पे लगा दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो वो पास डिमांड है कि वो जस्टिस मिल जाने के लिए जो अभी तक इतना साल से पेंडिंग रखा है, मेरा जो अपॉइंटमेंट पेंडिंग रखा है। पास डिमांड जो उन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने, वो जानते हुए कि रूल वायलेट हो रहा है और इस पर रूल ऑलरेडी उसको मेरा प्रोविज़न में हम क्वालिफाइड है। कमीशन ने ये कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो जिद लगा रखा है कि वो रिलैक्सेशन प्रोविज़न जो अपना हिसाब से इंटरप्रेट करके, और जो बाकी जितना भी स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी ने भी जजमेंट पास कर दिया पेपर में, और सचेता डिपार्टमेंट ने भी रिपीटेडली रिकमेंड किया है एआर डिपार्टमेंट से और सीएम से भी लास्ट ईयर ये कि जब 18 फरवरी को जब वन कॉल हुआ था तो मांग किया गया था कि इंस्ट्रक्शन कमीशन को दिया गया था कि मेरा केस को एस न्यू कमीशन फॉर्म होगा वो कंसिडर करने के लिए। तो मेरा एस पर रूल पूरा प्रोविज़न में मेरा क्वालिफाइड है और प्रोविज़न है, इसलिए उन लोगों ने सपोर्ट में लिखा है। पर कमीशन जो लगा रखा है जब से वो फॉर्म हुआ है उसका ऑफिस में हम लोग रोज़ जाते हैं, पर वो नहीं, हमारा मांग पूरी नहीं कर रहा है। तो अभी मेरा इस फाइट के चलते चलते पर्सन विद डिसेबिलिटी को सबको पता चला है रूल रेगुलेशन वायलेट हो रहा है ना, क्योंकि वो लोग भी सब लोग डिप्राइव हुआ है। सब लोगों को ऐसा बहुत केसेस हुआ है कि पोस्ट कैरी फॉरवर्ड हो गया और राइट्स नहीं मिल रहा है। पहले तो हम लोग का ग्राउंड फ्लोर फैसिलिटी भी नहीं मिलता था। एग्जाम टाइम में सीढ़ी चढ़ के एग्ज़ाम दिया जो भी डिसेबल का कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी लोग को, तो बहुत हैरेसमेंट मिला है। तो उसमें भी हम जो रिफॉर्मेशन लाने के चक्कर में जो भी प्रोविज़न है देना है, ग्राउंड फ्लोर फैसिलिटी, एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है, वो सब मेरा कंस्टेंटली फाइट करने की वजह से वो देना पड़ा। इसी में पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुझे, जो पुराना वाला पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुझे टारगेट करके इंटरव्यू भी नहीं लिया मेरा। जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था उन्होंने ये कहा था कि अब मेरा सारा डॉक्यूमेंट को लेके आने के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा जितना भी अचीवमेंट है मेरा, मेरिटोरियस अचीवमेंट जो भी सब लेके आने के लिए। और जब मैंने सब कुछ लेके आया उसमें लिखा भी था, उन्होंने नोटिस भी टंगाया था कि जो भी मेरा स्पोर्ट फील्ड में अचीवमेंट है, जो भी किसी का, कोई भी कैंडिडेट का अगर कुछ गोल्ड मेडल है, ये भी उन सब का भी वेटेज होगा, तो ये सब को लेके आने के लिए। लेकिन जिस दिन इंटरव्यू हुआ वो सरप्राइजिंगली मेरा डॉक्यूमेंट्स कोई चेक नहीं कर रहा है। बोर्ड मेंबर्स लोग, जो 3 बोर्ड मेंबर्स जो इंटरव्यूअर था, तो प्री प्लान करके रखा है कि ये लड़की को तो जॉब नहीं दिया है। क्यों? ये रीजन था उनसे कि पर्सनलिटी का जितना भी फैसिलिटी था एपीपीएससी तो देता नहीं था, उसको देने में कंपेल कराया। और दूसरा वो पोस्ट में रिजर्वेशन भी हम खुद ही फाइट करके लाना पड़ा। ये जो ये लेक्चरर का जो 14 पोस्ट में जो 1 पोस्ट जो आया है उसमें 4 साल लगातार मेरा दौड़ भाग करके, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद ही वो लोग दिया है वो जो पोस्ट। उसका रिकॉर्ड भी यहाँ में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग देख सकता है। मेरा हर ऑफिस दौड़ भाग कितना ऑफिस टू ऑफिस बता के मेरा डॉक्यूमेंट्स इतना भर्ती हो गया है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकेगा ना। तो ऐसे हो के मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया मेरा सब प्रूफ है। आप लोग एक भी अगर मांगता है तो वो पोस्ट भी क्रिएशन मेरा वजह से आया है, उसका वजह से वो लोग हमको टारगेट करके मुझे देना नहीं है बोल के किया है। और दूसरा जितना भी वेरियस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट होता है ना, वो लोग 4% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा था। वो कभी जबकि 2018 में 4% रिजर्वेशन देने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन आ चुका था, लेकिन वो लोग 3% को ही फॉलो कर रहा था। इसलिए शॉर्ट पोस्ट रेयरली आता था हम लोग का डिसेबल के लिए, 1 या 2, वो भी कैरी फॉरवर्ड होते रहता था। तो ऐसे हो के मुझे 4% को भी इम्प्लीमेंट करने में मुझे बहुत बार उन लोगों को एफर्ट डाल के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, इवन गवर्नर लेवल तक हम एप्लीकेशन सबमिट किया है। और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग बैठने के बाद ही डिसाइड 4% होना है। और ऐसे करके और वेरियस डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन नहीं देता था, तो उसको हम डिपार्टमेंट में भी जाके पोस्ट को क्रिएट कराया है, जेई में लेके, एई में लेके। और इवन ये क्या था, टीचर का जो पीजीटी, टीटीपी जितना भी अभी पोस्ट प्रॉपरली दे रहा है, मेरा कंस्टेंट फाइट करने की वजह से देना पड़ा। तो क्या हो रहा है कि इसमें जो पुराना पब्लिक सर्विस कमीशन को अभी वो लोग, तो आप लोग को पता है इतना बड़ा जॉब स्कैम में उन लोग पाया गया है। तो इसी जॉब स्कैम के वजह से वो लोग उसी जॉब स्कैम करते समय वो हेम्पर हो गया ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को पोस्ट क्रिएट कराया है, जेई में लेके, एई में लेके। और इवन ये क्या था, टीचर का जो पीजीटी, टीटीपी जितना भी अभी पोस्ट प्रॉपरली दे रहा है, मेरा कंस्टेंट फाइट करने की वजह से देना पड़ा। तो क्या हो रहा है कि इसमें जो पुराना पब्लिक सर्विस कमीशन को अभी वो लोग, तो आप लोग को पता है इतना बड़ा जॉब स्कैम में उन लोग
पाया गया है। तो इसी जॉब स्कैम के वजह से वो लोग उसी जॉब स्कैम करते समय वो हेम्पर हो गया ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को पोस्ट देना पड़ेगा तो वो तो उसको सेल नहीं कर सकेगा पोस्ट को। तो इसी वजह से वो लोग हमको इतना बेंडिक्टिव करके हमको इतना उन लोगों को मतलब हमको गिराना ही है बोल के सबक सिखाना है करके मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाइवा में मुझे मार्क्स चढ़ाया वो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू वो लोग नहीं लिया तो कैसा मार्क्स चढ़ाया वो भी पता नहीं, क्योंकि उसके भी मेरा पूरा प्रूफ है। मैंने इंटरव्यू में भी मैंने उन लोगों को जब जिस दिन मेरा इंटरव्यू आता प्रॉपर इंटरव्यू नहीं हुआ है बोल के मैंने कंप्लेंट किया था। तो मैं बहुत उन लोगों को बोला रिक्वेस्ट किया कि मेरा इंटरव्यू आप लोग नहीं ले रहे, ये तो गलत बात है ना। मैं अंदर गया, मेरा डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई नहीं किया, हमको 1-2 सवाल पूछ के ऐसे बाहर फेंक दिया, जाने दे दिया। तो हम बोले सर ये कैसा, वो लोग डॉक्यूमेंट्स भी देखने का ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम में मैं सेक्रेटरी को भी कंप्लेंट किया, APPSC का जितना भी मेंबर था उस टाइम का कंप्लेंट किया। तो उन लोगों ने यही कहा था कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आप अकेला लोन कैंडिडेट है PWD। तो अभी आप ऑलरेडी रिक्रूटमेंट टेस्ट को पास करके क्वालिफाइड होके आया है, तो वाइवा तो तभी होता है ना जब कंपटीशन होगा। तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, इसलिए क्वेश्चन पूछ के आपको इसलिए छोड़ दिया है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहो, आप उल्टा घर में जाके रेस्ट करो, आपको सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा बोल के। तभी हम नहीं माने, अगले दिन भी आके हम दोबारा कंप्लेन किया, तभी भी वो लोग हमको उल्टा इतना डांटा, हमको बोला कि आप अगर ऐसा बोलता है तो बिना रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आप सोच रहे हैं कि आप डिस्क्वालीफाई, ये गलत है, आप चुपचाप रिजल्ट का वेट करो। फिर दोबारा हमको ऐसे बोल के घर भेज दिया। तो जिस दिन 22 में रिजल्ट निकला, 20 में मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, मेरा पास रोल नंबर 1 था, मेरा पास इंटरव्यू हुआ। तो 22 में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें उन्होंने ये क्लियरली लिख के दिया कि PWD कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए पोस्ट जो कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये पोस्ट कैरी फॉरवर्ड होने वाला सिस्टम को ख़त्म करने का ये टर्निंग पॉइंट आ गया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ने, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ सिविल इंजीनियरिंग में लेके भी और बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है, पोस्ट जो कैरी फॉरवर्ड ही जाता था कैंडिडेट होने का बाद भी। तो इसी शायद ये इसमें रास्ता खोलने के लिए, आई ओपन करने के लिए शायद ऐसे भी किया होगा। तो मुझे खुद पता नहीं था कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोविजन ये सब है, 5% रिलैक्सेशन है, हम खुद उसका अवेयर नहीं था। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग का स्टेट में दिव्यांग जन लोग को ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है, इतना क्लियरिटी नहीं अपना रूल को भी लेके ना। क्यों बोले से हम लोग का यहाँ में लोगों का मेंटेलिटी और जिस तरह से हम लोग को ट्रीट किया जाता है कि घर में बैठो, बाहर मत जाओ, इतना हम लोगों को एक दूसरे नॉर्मल आदमी का जैसा इक्वली जीने का हक नहीं दिया जाता है। हर लेवल में, सोसाइटी लेवल में भी लेके और इवन एजुकेशन लेवल में लेके हम लोग को ज़्यादातर लोग को नहीं पढ़ने से भी, आप तो डिसेबल है, नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। इवन हम खुद ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करके जहाँ में हमको पढ़ाई में सपोर्ट नहीं मिला, हमको तो आप तो डिसेबल है, नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। इसीलिए मेरा पढ़ाई भी इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद किया पढ़ाई करेगा तो मेरा लाइफ सिक्योर होगा, मैं खुद कमा सकेगा, खुद अपना आप पे स्टैंड कर सकेगा। ये उम्मीद हो कि हम इतना मेहनत करके, मेरा पढ़ाई में कोई फैसिलिटी सपोर्ट भी नहीं था, मैं स्कूल भी इवन नहीं गया, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं घर से बैठ के सिर्फ एग्ज़ाम दे के पढ़ा, ऐसे करके इतना तकलीफ से। उसके बाद इंजीनियरिंग में जब हम गया तभी भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंस्टीट्यूट में डिसेबिलिटी के लिए फैसिलिटी नहीं है हमारा यहाँ में, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप तो पता ही है। तो अभी तो चाहे हो भी गया होगा, आई डोंट नो, बट मेरा टाइम में नहीं था। तो इसलिए हम बहुत तकलीफ से आए प्रैक्टिकली, हम बहुत, क्योंकि इंजीनियरिंग एक बहुत प्रैक्टिकल फील्ड वर्क करना पड़ता है, उसमें भी हमको बहुत तकलीफ से पार हुआ है। तो ये सब करके मैं जब इतना तकलीफ मेहनत करके आया और उसमें जब अप्लाई किया, पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाई करने का टाइम में तो वो लोग ने PWD के लिए पोस्ट दिया ही नहीं था, उसको भी इतना रगड़ के फाइट करके ऑफिस दौड़ के पोस्ट निकलवाया। और पोस्ट निकलवाया तभी वो लोग मेरा क्वालिफिकेशन, फुल क्वालिफिकेशन होने के बाद भी, क्योंकि उन लोगों ने जो पास उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा था कि उस पोस्ट के लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास डिग्री वाला कोई लेगा, तो उसी के कारण जो बाकी PWD है एलिजिबल नहीं हो गया, तो वो लेवल को भी मैं क्रॉस हो गया। और अभी हमारा CM सर से भी मैं रिक्वेस्ट यही देना चाहता हूँ ना कि आपने जैसे एश्योरेंस दिया था कि न्यू कमीशन जैसे ही बनेगा न्यू कमीशन, आप जो मेरा केस को पॉजिटिवली रिकंसिडर करने के लिए रिकमेंड किया, लेकिन नहीं किया है सर। इसलिए हम लोग कमीशन को भी, CM को भी एक लेटर सबमिट किया है, CM को भी लेटर सबमिट किया है, ये आप लोग देख लीजिए। कहाँ रखा है, आप लिए क्या चाहिए ना, डेट तो चाहिए ना हमको 20। तो CM को भी हम लोग लेटर सबमिट किया डेट 20 जून को, क्योंकि हम लोग के पास कुछ रास्ता ही नहीं बचा था, घूम फिर के अभी उसी के पास वापस आना पड़ा ना। और गवर्नर से भी ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग,
जी, उन्होंने क्या कहा गवर्नर? एक्चुअली गवर्नर नहीं मिल पाए, गवर्नर सर, ऑनरेबल गवर्नर सर, उनका सेक्रेटरी मिला था। तो सेक्रेटरी को पॉइंट टू पॉइंट जो उस दिन कमिटी रिपोर्ट दिया था ना कमीशन ने, मेरा केस को क्यों कंसिडर नहीं कर सकता, उसका पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई लेके हम लोग गया और समझाया, सेक्रेटरी सर को एक्सप्लेन किया। तो सेक्रेटरी सर खुद एग्री किया कि हाँ ये तो पूरा बड़ा रूल वायलेशन हो रहा है। एक्चुअली में ये क्या है कि ये जो कॉमन एक रूल है जो पूरा दिव्यांगजन का हक बेनिफिट के लिए है, तो इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, मतलब वो भी इसका ग्रेविटी को समझा है, मतलब पूरा दिव्यांगजन का राइट्स नहीं मिल रहा है, वो खुद बोला है। तो इसलिए हमको बोला आप कोर्ट केस करो, इसको इम्प्लीमेंट कराओ। आप ऑलरेडी दिव्यांगजन के लिए इतना इतना अवेयरनेस ला चुका है, इतना रूल इम्प्लीमेंटेशन करा चुका है, तो इसको भी फुली इम्प्लीमेंट कर। वो खुद एडवाइस किया उल्टा हमको, लेकिन हम सर को वही बोला था कि गवर्नर लेवल में भी तो आप लोग कर सकते हैं ना। वो सेक्रेटरी सर था, गवर्नर से तो नहीं मिला, वो उसका थ्रू से उसको बता देगा बोला था, गवर्नर सर को एक्सप्लेन कर डिस्कस करेगा, उसके बाद फैसला लेगा। लेकिन अभी तक तो उनका डिसीजन आया नहीं है। तो गवर्नर सर से भी मैं सेक्रेटरी सर को यही रिक्वेस्ट किया था, गवर्नर सर से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उसका पास पावर टू रिलैक्स बोल के रूल 6 में है। तो रिक्रूटमेंट आरआर में जो लेक्चरर पोस्ट के लिए जो आरआर होता है ना, उसमें रूल 6 में लिखा है कि गवर्नर का पास पावर टू रिलैक्स है। तो गवर्नर भी ये सिचुएशन को, ये कैसे स्पेशल केस है, मतलब कंसिडरेबल केस है, तो वो चाहो तो बिना कमीशन का रिकमेंडेशन का वो भी रिकमेंड कर सकता है। तो इसलिए गवर्नर को भी हम करने के लिए रिक्वेस्ट किया था गवर्नर सर से। तो सेक्रेटरी सर इंफॉर्मेशन को पास करके डिस्कस करेगा, लेकिन आज तक उन लोगों का भी अभी तक रिप्लाई तो नहीं आया है। तो शायद गवर्नर का हिसाब से क्या डिसीजन है मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत बड़ा रूल वायलेट हुआ है। तो कोर्ट केस का तो आप लोग ऑलरेडी पता है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ में जितना भी डिसेबल पर्सन स्टेट में डिप्राइव हो चुका है उसका सबका रिकॉर्ड है। या में एक आप लोग पढ़ने से पता चलेगा आप लोग को कि किस तरह से मजाक किया गया कोर्ट केस में डिसेबल पर्सन को, तारीख पे तारीख करके कितना उन लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया। किसी का ऐसा हुआ कि 8 इयर्स लग गया जस्टिस मिलने में, और 8 इयर्स का बाद जस्टिस आता है तो वो आदमी उसका पेपर में जस्टिस आने के बाद 3 महीना नौकरी करने के बाद मर जाता है। ऐसा भी है केस, बोजिंग श्रीराम बोल के पार्टिकुलरली एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उसका केस है ना। उसमें ऐसा हुआ, उसको डिप्राइवेशन हुआ है और कोर्ट केस करते 8 ईयर सुप्रीम कोर्ट तक कमीशन तो टॉर्चर किया है ना। उसे करने के बाद में लास्ट में जब जजमेंट उसका पेपर में आता, उसको जॉब मिल गया, लेकिन भी वो आदमी 3 महीना का बाद मर जाता है। तो अभी उसका वाइफ जो भी मेंटल हेरेसमेंट उस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सहा है, उसको सहने नहीं सके, उसने चीफ सेक्रेटरी उस टाइम का चीफ सेक्रेटरी को उसको मेंटल हेरेसमेंट का केस किया। क्योंकि इसमें क्या है कि कंसर्न अथॉरिटी हम लोग का ब्यूरोक्रेट्स लोग, अगर वो लोग भी रूल वायलेट हो रहा है वो लोग भी इंटरवेन कर ही सकते हैं एक्चुअली ना। चीफ सेक्रेटरी भी कर सकता है, गवर्नर भी कर सकता है, सीएम लोग भी कर सकता है, करता है बोलने से नो टाइम सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम। तो वो लोग क्या क्या कि कमीशन ऑटोनमस है, ये है वो है कि कोर्ट केस जाने पे मजबूर करता है। तो पास बोलो हम लोग स्टेट में जो स्पेशल कोर्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी होना चाहिए वो भी तो नहीं है ना। स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो एक उसका पास एक पावर होना चाहिए था कि ऐसे केस में अगर वायलेशन हो रहा है तो हक नहीं मिल रहा है तो इंटरवेन करने का और जस्टिस दिला सकने का, वो भी पुली नहीं हो पा रहा है ना। हो रहा है, हाफ हुआ है लेकिन पुली नहीं हुआ ना मेरा केस में भी। तो ये सब प्रोविजन नहीं दे रहा है तो